उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में तथाकथित गोरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो जाती है। मौत ऐसे दिन हुई कि कॉरपोरेट दलाल मीडिया की बाँचें खिल जाती हैं। बैठे बिठाए हाथ में मुद्दा मिल गया। बिना जांच पड़ताल के दलाल मीडिया ने खबर चलानी शुरू कर दी कि गो तस्करों ने एक गोरक्षक बाबा की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरे तथाकथित गोरक्षक, जिनको मैं गौ गुंडे भी कहता हूं क्योंकि भगवा लपेटकर सर पर तिलक लगाकर उनको गुंडई करने का लाइसेंस प्राप्त हो जाता है, सड़क पर उतरे, जाम लगाया। स्वाभाविक तौर पर किसी के प्रिय नेता की मृत्यु होती है तो उसको तकलीफ होती है, मैं जाम लगाने को गलत नहीं मान रहा, लेकिन पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, वहां से निकल रहे सार्वजनिक वाहनों में तोड़फोड़, खुलेआम सड़क पर गुंडई करने को कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन योगी जी का बुलडोजर भी जाति धर्म समय देखकर सख्त और नरम पड़ता है। उसने देखा यहां भगवाधारियों का बवाल है, बुलडोजर नरम पड़ गया और बुलडोजर की नरमी के हिसाब से पुलिस की नरमी और सख्ती भी तय होती है। क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के एजेंडे से जुड़ा हुआ था तो पुलिस भी यहां नरम नजर आई। हालांकि पुलिस का जब बयान सामने आया तो गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा। मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार और आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार पांडे दोनों ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा कि फरसा बाबा सुबह 4 बजे एक ट्रक को गलत तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे थे। गो तस्करी के शक में जिस ट्रक को उन्होंने रोका उस ट्रक में किराने का सामान लदा था। धुंध बहुत थी, पीछे से आ रहे एक ट्रक ने गलत फहमी में फरसा बाबा को कुचल दिया। यानी कि इन दो ट्रकों के बीच का ये मसला है, दोनों में ही गोवंश नहीं थे, गो तस्करी का मामला था ही नहीं। पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बावजूद दलाल मीडिया और गो गुंडों ने दिन भर उत्पात मचा कर रखा। अब यहां पर एक सवाल दलाल गोदी मीडिया से भी बनता है। सुबह से जो तुम खबरें चला रहे थे कि बाबा को कुचलकर मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस साफ साफ कह रही है कि हत्या नहीं है, एक्सीडेंट है, तो क्या तुम अपने चैनल पर माफी मांगोगे? देश की आवाम से हाथ जोड़ोगे कि हमसे गलती हुई? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा एजेंडा ही इस बात में पुष्ट होता है कि तुम ये साबित कर पाओ कि किसी गोरक्षक की हत्या कर दी गई है, भले ही उसके पीछे मामला कुछ और हो। अन्य मामलों में संदिग्ध करके चलाया जाता है, लेकिन यहां कोई संदिग्ध नहीं, कोई आरोपी नहीं, सीधे सीधे गो तस्करों ने एक गोरक्षक की हत्या कर दी। हालांकि मथुरा क्षेत्र में इस समय भारत की राष्ट्रपति मौजूद हैं तो योगी आदित्यनाथ जी ने मामले का संज्ञान लिया, लेकिन अन्य मामलों में जैसे सख्ती दिखाई देती है इस मामले में नजर नहीं आई। महज रस्म अदायगी कर दी गई कि आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन कौन से वाले आरोपी जिन्होंने पुलिस से, प्रशासन से, सामान्य जनता से सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी की, उन आरोपियों से, या उन आरोपियों की बात कर रहे थे जिन्होंने तथाकथित रूप से एक गोरक्षक की हत्या कर दी? क्योंकि पुलिस स्पष्ट कह चुकी है कि दोनों ट्रकों के ड्राइवर पुलिस की हिरासत में हैं। गो तस्करी का मामला नहीं है, जबरन कुचलने का, हत्या का मामला कतई नहीं है, महज एक रोड एक्सीडेंट है। बहरहाल इन सब पहलुओं से अलग सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा को किसने इस बात का लाइसेंस दे दिया कि तुम सड़क पर रोककर रात के अंधेरे में ट्रक चेक करो? आखिर ट्रक वाले इनके हाथ देने पर क्यों रुके? इसका जवाब उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन और सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए। क्या आपकी पुलिस, आपका प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है कि तथाकथित गो रक्षक के रूप में गो गुंडों को टीमें बनाकर, गैंग बनाकर सड़कों पर उतरना पड़ता है? अगर कोई सूचना मिली भी थी चंद्रशेखर बाबा को तो उन्हें सबसे पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए था। नजदीकी पुलिस थाने, पुलिस चौकी या 112 नंबर को सूचित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। निकल पड़े कि हम चलो गो तस्करों का वध करते हैं, लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया और एक ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। अपनी मौत के लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि पुलिस साथ नहीं थी। ऐसे में ट्रक चालकों की भी मजबूरी होती है कि कोई भी सामान लदा हो वो कैसे समझ पाएं कि हाथ देने वाला कोई साधु है या साधु के वेश में कोई लुटेरा। हालांकि इस घटना में एक बाबा की ही मौत हो गई, इसलिए घटना इतनी ज्यादा उछल गई, वरना इस भगवा राज में हर दिन तमाम ट्रकों के चालक, ट्रकों के मालिक इन जबरन की वसूली की, जबरन गुंडई के शिकार होते हैं महज गोरक्षा के नाम पर।
इन तथाकथित गोरक्षकों से पूछो, तुमने गोरक्षा के लिए कितनी गायें अपने घर में पाल रखी हैं, कितनी गायों की तुम सेवा करते हो। और सड़कों पर जो असहाय गाय मिल जाती हैं, जिनको चोट लगी होती है, जिनको कोई छोड़ देता है, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी कितनी गायों की तुम रक्षा करते हो। हकीकत में गोरक्षा के नाम पर खुलेआम गुंडाई चल रही है, वसूली चल रही है, एक पूरा सिंडिकेट और रैकेट चल रहा है, जिस पर योगी जी और उनकी पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। वरना गोरक्षा के नाम पर भगवा गमछा लटकाकर ऐसे सड़क पर उतरने वाले गुंडे ऐसे ही सड़क पर उतरते रहेंगे और पुलिस प्रशासन को खुलेआम चेतावनी देते रहेंगे, क्योंकि योगी जी की तरफ से उनको अघोषित तौर पर समर्थन प्राप्त है। यही वजह है कि पुलिस अपनी गाड़ियों पर, देखिए गाड़ी पर एसपी लिखा हुआ है, इस गाड़ी को भी गुंडों ने नहीं बख्शा, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि इनके ऊपर बल का प्रयोग करें, क्योंकि इनको गुंडाई का खुला लाइसेंस और संरक्षण जो प्राप्त है। तोड़फोड़ करने वाले लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपको जरूर जानना चाहिए। दक्ष चौधरी और उनके साथी लगातार कुछ साधुओं के साथ मथुरा में पहुंचते हैं, थाने के बाहर पहुंचते हैं और वहां पर जो हंगामा कटता है दोस्तों, पुलिस के साथ सीधी हाथापाई की नौबत आ जाती है। ऑफिसर खुद समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दक्ष चौधरी सुनने को तैयार नहीं है और आखिरकार उन्हें भी पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ये भगवा गैंग, ये दक्ष चौधरी जैसे लोग लाइमलाइट में आने के लिए, फेमस होने के लिए ऐसे ही पुलिस प्रशासन को चुनौती देते रहेंगे, ऐसे ही कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते रहेंगे। और ये अकेला नहीं है, इसको देखने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। आप समझिए, जब ये जेल में जाता है और कुछ दिन के बाद वापस जेल से बाहर आ जाता है, तो जो लोग लगातार इन्हें फॉलो करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, उन्हें लगेगा शायद कानून व्यवस्था, प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और धर्म के नाम पर हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और इसी वजह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पिछले कुछ सालों में पक्षपातपूर्ण रही है, उसका जीता जागता उदाहरण आपको इस वीडियो से मिल रहा होगा। लगातार अगर यहां पर कोई दूसरा पक्ष होता, दूसरा धर्म होता, दूसरी जाति होती, मुस्लिम होते, SC ST OBC होते, तो उनके साथ पुलिस किस तरह का बर्ताव करती। अगर मुस्लिम होता तो उसके घर पर अब तक बुलडोजर चल गया होता और उसकी पूरी फैमिली, जी हां, आरोपी अगर एक होता, बावजूद इसके उसकी पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता और ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए जाते कि वो ताउम्र अदालतों के चक्कर काटते रहते। लेकिन यहां पर चूंकि ये पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को सूट करता है, इसीलिए इनके ऊपर इतनी नरमी बरती जा रही है। इसीलिए पुलिस के जो आला अफसर हैं लगातार इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये तथाकथित गोरक्षक के नाम पर जो गुंडे फैला रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आने वाला। ये लगातार जिद बहस करेंगे, लगातार शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और इनके साथ, इनके समर्थन में ऐसे ही लोग जुड़ते जाएंगे जिन्हें सस्ती पब्लिसिटी हासिल करनी होती है। आप इनसे पूछ कर देखिए कि इनके घर में गौरक्षा के नाम पर कितनी गायें बंधी हुई हैं, कितनी गायों को ये पाल रहे हैं, कितनी गायों की सेवा कर रहे हैं। ये मेरा सवाल है। जब भी कोई गोरक्षक आपसे टकराए, आपसे सवाल करे, जिद बहस करे, तो उससे ये सवाल जरूर करना। बाकी अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और 1 सेकंड लगता है 5 लोगों को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।